फ्रेंड्स, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। अगर आप सभी यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओईआरओ या किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसी प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं जहां डेली टॉप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं, तो आप मेरे साथ दोपहर 12 बजे हमारे यूट्यूब चैनल क्लब आईएएस एस्पिरेंट पर लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अब हमारा नया चीरो बैच लॉन्च हो गया है। अगर आप सभी इंटरेस्टेड हैं तो इसे परचेज कर सकते हैं, जिसकी फी है 99 रुपीज़ प्रति माह। यहाँ पे डेली असाइनमेंट, मैपिंग टास्क और हर संडे टेस्ट होता है। अगर आप सभी हमारे ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके क्लब आईएएस एस्पिरेंट ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए 249, ऑप्शन ए अनुच्छेद 249, ऑप्शन बी अनुच्छेद 250, ऑप्शन सी अनुच्छेद 252, ऑप्शन डी अनुच्छेद 253। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि अनुच्छेद 253। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है? ऑप्शन ए 23 वर्ष, ऑप्शन बी 22 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल है? ऑप्शन ए दोनों सदनों से प्रत्येक 15 सदस्य, ऑप्शन बी 20 सदस्य लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा से, ऑप्शन सी 18 सदस्य लोकसभा से तथा 12 सदस्य राज्यसभा से, ऑप्शन डी 16 सदस्य लोकसभा से तथा 14 सदस्य राज्यसभा से। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 20 सदस्य लोकसभा से थे और 10 सदस्य राज्यसभा से थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? ऑप्शन ए तदर्थ निधि, ऑप्शन बी अतिरिक्त अनुदान, ऑप्शन सी अनुपूरक अनुदान, ऑप्शन डी अनुदान का अनुरोध। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि अनुदान का अनुरोध। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा की संसदीय समिति के संदर्भ में हमें विचार करना है। तो इसमें 3 पॉइंट है। पहला है, लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। दूसरा है, लोकसभा के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। तीसरा, भारत की नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 2 और 3। इसमें जो पहला पॉइंट दिया हुआ है, लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्य से गठित होती है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। 15 सदस्य राज्यसभा से और 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से, दोनों से मिल करके गठित होती है लोक लेखा की संसदीय समिति। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यसभा के सभापति। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? 4 पॉइंट से पहला पॉइंट है, यह भंग नहीं की जा सकती है। दूसरा, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तीसरा, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। चौथा, इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 2 और 4। तो दोस्तों, इसमें जैसे कि दिया हुआ है कि यह कभी राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती है, तो ये सही है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। और इसका कार्यकाल 5 वर्ष दिया है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष नहीं बल्कि 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो ये सही है। और फिर इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। तो दोस्तों, 25 वर्ष नहीं बल्कि 30 वर्ष की आयु की बात होती है राज्यसभा में। तो दोस्तों, इस अकॉर्डिंग अगर हम इस प्रश्न का उत्तर देखें तो पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की संसद में होते हैं 4 पॉइंट्स है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा, चौथा उपराष्ट्रपति। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसमें भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों होते हैं, बल्कि तीनों होते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं होता है। तो इस अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 1, 2 और 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 117, ऑप्शन बी अनुच्छेद 266, ऑप्शन सी अनुच्छेद 306, ऑप्शन डी अनुच्छेद 307। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 117। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 117, ऑप्शन बी अनुच्छेद 119, ऑप्शन सी अनुच्छेद 121, ऑप्शन डी अनुच्छेद 123। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 117। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। दूसरा है संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तीसरा है विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। तो दोस्तों हमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसमें जो दिया है पहला पॉइंट कि केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो दोस्तों संसद के प्रति नहीं बल्कि सिर्फ लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो दिया है मतलब यानी कि गलत है। और दूसरा पॉइंट जो दिया है संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे ये सही है। और तीसरा पॉइंट जो दिया है विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। तो दूसरा और तीसरा पॉइंट दोस्तों सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यसभा का अध्यक्ष ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन बी संसद द्वारा चयनित होता है, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, ऑप्शन डी राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, पहला। और दूसरा है जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी न तो 1 और ना ही 2। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि केवल 2। इसमें जो दिया है पहला कथन जो दिया है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं बल्कि उस सदन के सदस्य होते हैं, और इसमें दिया है नहीं होते। तो इस अकॉर्डिंग इस जो पहला कथन है ये गलत है और दूसरा कथन सही है। इसमें दिया है कि जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। यानी कि राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है जिसमें संसद के जो दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं दे सकते हैं बल्कि वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान देते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? ऑप्शन ए लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है, ऑप्शन बी लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती है, ऑप्शन सी लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है, ऑप्शन डी राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी सुचिता कृपलानी,
ऑप्शन सी तारकेश्वरी सिन्हा, ऑप्शन डी मीरा कुमार। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। नीचे कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर जरूर से जरूर बताएं अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? पहला पॉइंट है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा है जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। तीसरा है राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 1 और 2, यानी कि पहला और दूसरा कथन सही है और तीसरा कथन गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? ऑप्शन ए है 1 माह, ऑप्शन बी है 6 सप्ताह, ऑप्शन सी है 8 सप्ताह, ऑप्शन डी है 6 माह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 6 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि दोनों कथन सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी सरकारी उपक्रम समिति, ऑप्शन डी याचिका समिति यानी कि कमिटी ऑन पिटीशन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि प्राक्कलन समिति। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधान सभाएं करती हैं। ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। और ऑप्शन सी लोकसभा और राज्यसभा में इस बात की समानता है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचन में कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है। और ऑप्शन डी दिया है भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में इस बात की समानता है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचन में कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? तो दोस्तों पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को राज्यसभा में कितनी सीटें प्राप्त हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को 31 सीट प्राप्त है राज्यसभा में, ठीक है। और हमें इसमें बताना है कि किन दो राज्यों के किन दो राज्यों का योग है उत्तर प्रदेश को दोस्तों हमें बताना है कि किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है, यानी कि इसमें ऑप्शन ए दिया है आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र तथा कर्नाटक, ऑप्शन सी है बिहार तथा गुजरात और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि महाराष्ट्र तथा कर्नाटका, क्योंकि महाराष्ट्र को 19 सीटें प्राप्त हैं और कर्नाटका को 12 सीटें प्राप्त हैं। तो इन दोनों का योग जो है 31 है, यानी कि उत्तर प्रदेश की सीट के बराबर हो जाती है राज्यसभा में, ठीक है, अगर इन दोनों के योग की बात करें तो। और इस तरह के क्वेश्चन हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो हम इस पर ज्यादा टाइम नहीं देंगे। ओके, लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है?
तो दोस्तों हमें इसमें पहले पता होना चाहिए कि बिहार को कितनी लोकसभा में सीटें प्राप्त हैं। तो दोस्तों बिहार को 40 सीटें प्राप्त हैं लोकसभा में, और हमें यहाँ पता करना है। ऑप्शन ए है असम तथा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात तथा असम, ऑप्शन सी है कर्नाटका तथा राजस्थान, ऑप्शन डी है पंजाब तथा पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि गुजरात तथा असम। गुजरात को 26 सीटें प्राप्त है और असम को 14 सीटें प्राप्त है। तो इन दोनों का योग 40 है और 40 बिहार को लोकसभा में सीटें प्राप्त हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में राज्य दिया है और सूची सेकंड में राज्यसभा में स्थान दिया है। तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया है, मतलब ऑप्शन नहीं है, ये पॉइंट है। सूची फर्स्ट में आंध्र प्रदेश को इसमें बताया है 11 सीटें, और महाराष्ट्र को 19, कर्नाटक को 12 और पश्चिम बंगाल को 16। अब हमें बताना है कि ये सही, इसको हमें सही सुमेलित करना है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश को 11 सीटें प्राप्त है और महाराष्ट्र को 19 सीटें प्राप्त है और कर्नाटका को 12 सीटें प्राप्त है और पश्चिम बंगाल को 16 सीटें प्राप्त है। तो दोस्तों इस अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। ठीक है, यानी कि पहले से ऑलरेडी सुमेलित है। निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? ऑप्शन ए निगम कर, ऑप्शन बी मरणोपरांत संपदा शुल्क, ऑप्शन सी उत्तराधिकार शुल्क, ऑप्शन डी व्यापार व्यवसाय एवं वृत्ति कर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि व्यापार व्यवसाय एवं वृत्ति कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। अंतरराष्ट्रीय 4 पॉइंट्स हैं। पहला है अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, दूसरा संबंधित राज्य की सहमति से, तीसरा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, चौथा राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है 1, 2 और 4, ऑप्शन डी है चारों। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि चारों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? ऑप्शन ए राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब तथा असम, ऑप्शन सी गुजरात तथा राजस्थान, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। राजस्थान को 25 सीटें प्राप्त हैं और आंध्र प्रदेश को भी 25 सीटें प्राप्त हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1954 में, ऑप्शन सी 1964 में, ऑप्शन डी 1956 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ऑप्शन बी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण, ऑप्शन डी सती निरोध अधिनियम 1987। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि सही सुमेलित नहीं, क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? ऑप्शन ए 25 लाख रुपए, ऑप्शन बी 40 लाख रुपए, ऑप्शन सी 70 लाख रुपए, ऑप्शन डी 1 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 70 लाख रुपए। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी रेल मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी परिवहन मंत्रालय द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ। ऑप्शन ए 1 जुलाई 1989 में, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1990, ऑप्शन सी 30
30 जुलाई 1989। ऑप्शन डी 1 जनवरी 1990। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 30 जनवरी 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया आता है? फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया आता है? ऑप्शन ए लिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। ऑप्शन बी क्रमशः 3 और 1 के अनुपात में। ऑप्शन सी क्रमशः 4 और 1 के अनुपात में। ऑप्शन डी दोनों सदनों में समान संख्या में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 और 1 के अनुपात में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ऑप्शन ए राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ हो। ऑप्शन बी राज्यसभा के उपसभापति। ऑप्शन सी मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। ऑप्शन डी राज्यसभा में सदन का नेता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। ऑप्शन ए 15 मई 2005 को। ऑप्शन बी 15 जून 2005 को। ऑप्शन सी 15 जून 2005 को। ऑप्शन डी 12 अक्टूबर 2005 को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 15 जून 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए सत्र न्यायालय। ऑप्शन बी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। ऑप्शन सी द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। ऑप्शन डी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमेलित कीजिए। दोस्तों इसमें राज्य दिया हुआ है, राज्यों के नाम दिया हुआ है, उनका प्रतिनिधित्व दिया है। अब हमें बताना है कि लोकसभा में इनका किस राज्यों के प्रतिनिधित्व बताना है, मतलब कि इनको कितनी सीटें लोकसभा में प्राप्त हैं। तो आंध्र प्रदेश को दोस्तों 25 सीटें प्राप्त हैं और तमिलनाडु को दोस्तों 39 सीटें प्राप्त हैं और महाराष्ट्र को 48 सीटें प्राप्त हैं। छत्तीसगढ़ को 11 और पश्चिम बंगाल को 42, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी। 1 मिनट टिक कर देते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 330। ऑप्शन बी अनुच्छेद 331। ऑप्शन सी अनुच्छेद 332 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 333। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि अनुच्छेद 333। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या होगी। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 7। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? ऑप्शन ए मीसा। ऑप्शन बी एंटी डॉवरी एक्ट। ऑप्शन सी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। ऑप्शन डी प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि मीसा एक्ट, मीसा। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ। ऑप्शन ए 25 सितंबर 2005 को। ऑप्शन बी 30 सितंबर 2006 को। ऑप्शन सी 10 अक्टूबर 2006 को। ऑप्शन डी 26 अक्टूबर 2006 को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 26 अक्टूबर 2006 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसद की स्थायी वित्तीय समिति नहीं है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति। ऑप्शन बी आकलन समिति। ऑप्शन सी अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की कल्याण समिति। ऑप्शन डी सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की कल्याण समिति जो है वित्तीय समिति के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, बल्कि लोक लेखा समिति, आकलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति ये तीनों आते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। कथन दी ए है ये, और कथन आर दिया है, संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है, मतलब तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में शून्य काल का समय है। ऑप्शन ए सुबह 9 बजे से सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। ऑप्शन बी सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। ऑप्शन सी सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक। और ऑप्शन डी दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था। ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1871, ऑप्शन डी 1911। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 1871। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति कार्यालय में, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय में, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री कार्यालय में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 99, ऑप्शन बी अनुच्छेद 103, ऑप्शन सी अनुच्छेद 100 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 102। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाता है। ऑप्शन ए उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। ऑप्शन बी उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत। ऑप्शन सी सदस्यों का 2/3 बहुमत। ऑप्शन डी सदनों का पूर्ण बहुमत। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। दोस्तों हमारे इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, संघ की सरकार यूनियन गवर्नमेंट यानी कि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। पहला है, राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा है, भारत की संसद के प्राधिकरण यानी कि ऑथराइजेशन के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। तीसरा, लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि केवल 2। केवल दूसरा कथन ही सही है। ठीक है दोस्तों, हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन खत्म हुआ। हम एक नया अनाउंसमेंट आए हैं, हमारा अचीव बैच लॉन्च हो चुका है जिसकी फी है 99 रुपीज़ प्रति माह। अगर आप सभी इंटरेस्टेड हैं तो इसे परचेस कर सकते हैं। इसकी फीस बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों, इतने में ही आप सभी को डेली असाइनमेंट, मैपिंग टास्क और हर संडे टेस्ट होता है। और अगर आप सभी हमारे ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।